मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का अपमान जितना ज़्यादा उनके अपने लोगों ने किया है, इतना किन्हीं दूसरे लोगों ने नहीं किया, किन्हीं दूसरे वर्गों ने नहीं किया। आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक वीडियो चलते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। ये वीडियो रविदास जयंती की है और मेरे गांव का जो मंदिर है उस मंदिर परिसर की है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मूर्ति के सामने काफ़ी सारे जो लोग हैं, जो अपने आप को भक्त कह रहे हैं, वो एकत्रित हैं और अग्नि में तरह तरह की चीज़ों की आहुति डाल रहे हैं। कोई घी डाल रहा है, कोई बताशे डाल रहा है, कोई दूसरी तरीके की मिठाई जो घर से बना करके लेकर आया है उसको डाल रहा है, और कोई फल डाल रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो सारे विधि विधान चल रहे हैं, ये आपको किसने बताए? क्या ये आपको गौतम बुद्ध ने कहे? क्या ये आपको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहे? ये क्या ये आपको ज्योतिबा फुले ने कहे? या ये आपको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने कहे? ये जो संस्कृति आप चला रहे हो, जिसको आप प्रोपोगेट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, जो फल फूल रही है आप लोगों की मूर्खता की वजह से ही, ये आपने कहाँ से सीख ली? आपके तो एक भी महापुरुष ने आपको ये नहीं कहा। वो तो सीधा सीधा इन कर्मकांड के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने तो मन के शुद्धिकरण की बात की है। बुद्ध भी कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है। जब कोई दूषित मन से कोई वचन को बोलता है या कोई कर्म करता है तो दुख उसके पीछे लगा रहता है। जिस तरीके से जो पहिए हैं वो बैलों के पीछे चलते रहते हैं, इसी तरीके से जो रविदास जी हैं वो भी कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो जो कार्य तुम कर रहे हो वह कार्य ही तुम्हें परमात्मा तक लेकर के चला जाएगा। तुम अपने आप में पवित्र हो, वो तो मन की पवित्रता, उसके शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका तो ध्यान किसी और ही चीज़ पर चला गया है। अगर आपको मंदिर में जाना है, आपको दान करना है, आप दान कीजिए। आप किसी भी वस्तु का दान करना चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए, मत्था टेकिए, अपने घर आइए। ये सब करने की आखिर आवश्यकता क्या है? लेकिन नहीं, आपको ये सारी बातें करनी है, आपको ये सारी मूर्खताएं करनी है, और आपको जय जयकारे भी लगाने हैं कि नहीं नहीं, हम तो गुरु रविदास जी के मानने वाले हैं। और मैं आपसे एक बात फिर से कहता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा मंदिर क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी गुरु रविदास जी की गद्दी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई महात्मा क्यों ना हो उनके पंथ से, अगर उसकी देख रेख में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके दिशा निर्देश पर ये सारी बातें हो रही है, तो वहाँ से चुपचाप निकल लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि वहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज थोड़े से भी बचे हुए हैं। इन लोगों ने उनकी जो शिक्षाएं थी उनकी हत्या कर दी है, उनको ख़त्म कर दिया है। इन्होंने उनके नाम पर कुछ अलग ही खेल स्टार्ट कर दिया है, और इनसे सावधान होने की ज़रूरत है। और मंचों पर जब ये इस प्रकार की बातें करें तो सीधा साहस के साथ में खड़े होकर उसका विरोध करने की ज़रूरत है कि उनका एक वचन बता दीजिए जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हो कि हमको ये सारी मूर्खताएं करनी है धर्म के नाम पर। ध्यान रखिएगा, और भी बातें करूँगा, और भी अनुभव साझा करूँगा। फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रणाम।